Okay, students. So now our today's lecture, that is polynomials, and many of students has in their mind that what is polynomial. तो polynomial है क्या? तो polynomial के लिए बेटे आपने मेन बात जो अपने ध्यान में रखनी है वो है फर्स्ट दैट देयर शुड बी अ वेरिएबल, वो आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए. वन थिंग्स वहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है. सेकेंड, पावर्स ऑफ वेरिएबल बी अ होल नंबर. जो आपके पास पावर्स होनी चाहिए वेरिएबल्स की, दैट शुड बी ऑलवेज बी अ होल नंबर. होल नंबर ही होना चाहिए, कुछ और नहीं. ना रैशनल नंबर, ना ही डेसिमल फॉर्म, ना ही नेगेटिव फॉर्म. होल नंबर का मीनिंग आप समझते हो सभी, ज़ीरो से जो स्टार्टिंग होती है, 0 1 2 3 4 5 लाइक दिस वन, दैट आर योर ओनली कंसीडर पॉलिनोमियल्स. उसको ही आप पॉलिनोमियल्स कहते हो. तो दो बातें मेन अपने माइंड में आपकी याद रखनी है. एक तो उसमें अंदर वेरिएबल्स होना चाहिए, ठीक है. सेकंड, आपके पास पावर्स ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर, वो होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए. देन यू कैन सी दैट देयर इज अ पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव क्वेश्चन x raised to power 2 plus 5x plus 2. Now, if you see in this polynomial that you have given variable that is x, आपके पास एक वेरिएबल है x, और इस सभी वेरिएबल जितने भी यहाँ पे आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं, इन सभी वेरिएबल्स के जो पावर है दैट इज आपके पास क्या है, होल नंबर की फॉर्म है, ठीक है. जैसे इस वाले x की पावर कितनी है 2, दैट इज अ होल नंबर. इस वाले x की पावर कितनी है 1, दैट इज अगेन अ होल नंबर. और यहाँ पे कोई x नहीं है तो यू कैन टेक देयर x रेज़्ड टू पावर 0 और विच इज़ अ होल नंबर. तो वो भी आपका क्या है, एक तरीके से होल नंबर ही है. एंड दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल. ओके, लेट्स टॉक more examples. If I am question x plus 5x raised to power minus b plus 4x square. So if you see in this polynomial, you have given here x raised to power 1, here is minus 3 and here is 2. So is it a polynomial? Yes, it is not a polynomial because its power, one variable has power not in the form of a whole number because its value is minus 3. So we cannot say that this is a polynomial. ये आपका एक polynomial हो सकता है. So we cannot consider this under a polynomial. Okay. Now more examples. If I am question 5 upon x plus 7x square plus 3. Now I have this one. If you see this one, is this a polynomial? Yes, think, little bit think, then you can easily understand that this is a polynomial or not. So, it is not a polynomial. Why? Maybe maximum student are thinking that this is a polynomial. The reason behind for this not a polynomial is that because if you take this x on the numerator, then the power of x will become negative. जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि अगर आपकी पावर किसी भी नंबर की पावर या वेरिएबल की पावर नेगेटिव में है, अगर आपने उसको पॉजिटिव बनाना, जस्ट टेक द रेसिप्रोकल. इन द सेम वे अगर कोई पावर पॉजिटिव में है उसको नेगेटिव बनाना, जस्ट टेक द रेसिप्रोकल. तो अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिखी तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा, सो इट बिकम -1. सो विच इज़ नॉट अ होल नंबर एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है. हाँ, वन थिंग मोर कि पॉलिनोमियल जो आपके वेरिएबल्स बेटा होते हैं दैट शुड ऑलवेज बी इन द न्यूमरेटर, वो आपके न्यूमरेटर में होनी चाहिए. ठीक है. देन यू कैन सिंप्लीफाई दैट. ओके, नेक्स्ट वन इज 5x square plus root x minus 7. इज दिस अ पॉलिनोमियल? ये अगर मैंने आपको लिखा है क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? 5x square plus root x minus 7. Yes, it is also not a polynomial because the power of x is
इसका भी x की तरह पावर को ध्यान से देखो, इसकी पावर किस फॉर्म में है आपके पास, रूट की फॉर्म में है। रूट का मीनिंग आपको पता है, दैट इज 1/2, सो दैट इज नॉट अगेन अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड दैट what are polynomials or what are not polynomials. Okay, now the next thing is that डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? डिग्री में हम क्या कहते हैं, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो आपके पास जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी दैट इज अ डिग्री, उसको आप डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जिसकी भी हाईएस्ट पावर, जो भी हाईएस्ट पावर होगी दैट इज कंसीडर अ डिग्री, उसको आप डिग्री मानेंगे। बट द थिंग इज देयर शुड बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज कंसीडर डिग्री, उसको आप डिग्री बोलते हो। अगर मान लो पॉलिनोमियल ही है नहीं है तो फिर डिग्री भी नहीं वहाँ पे होगा। ठीक है, सो इफ आई हैव क्वेश्चन 5x³ + 7x² + 8x + 7, so you have this polynomial, and in this polynomial if you see the highest power, yes, कितनी है आपके पास, highest power is 3, so the degree is 3। आपके पास जो डिग्री इसमें क्या हो जाएगी, फिर 3 होगी। इज इट क्लियर नॉट? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज ऑलवेज अ डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड इन द सेम वे if I have question x² - 7x raised to power 8 - 9x² + 5. If I have this polynomial, so what is the degree for this polynomial? Yes, 2. No, 2 is not a degree. See carefully that what is the highest power? Yes, 8. So if you see the highest power of the variable is 8, so in this polynomial degree is 8। तो आपके पास जो डिग्री होगी वो 8 होगी। एंड वन मोर थिंग इंटरेस्टिंग फैक्टर इज दैट जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री बेटा होती हैं उस पॉलिनोमियल के उतनी ही जीरोस, या आप कह सकते हो उसके आंसर्स आते हैं। जो वेरिएबल एक्स होता है उस एक्स के उतने ही आंसर्स हम निकालते नहीं, मतलब उसके आंसर भी उतने ही हमेशा आएंगे आपके पास। अगर आपके पास पावर 3 है, इट मीन्स इस पॉलिनोमियल कि जो आपके पास आंसर्स आने वाले हैं वो 3 आंसर्स आएंगे आपके पास एक्स के, जिनको हम जीरोस भी बोलते हैं। ठीक है, डिग्री इज 3 देन जीरोस विल आल्सो बी 3। ठीक है, अगर डिग्री आपके पास 2 है देन जीरोस विल आल्सो बी 2। ठीक है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर, दैट नंबर इज आल्सो ऑफ नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, जीरोस और डिग्री विल बी सेम, दोनों की क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, सेम होती है आपके पास। ठीक है, एंड फैक्टर्स आर आल्सो सेम। ठीक है, अगर आप फैक्टर की बात करोगे तो उसके फैक्टर्स भी उतने ही होंगे जितनी उसकी डिग्री होती है और जितनी उसकी जीरोस होंगी। ये तीनों बातें हमेशा आपकी बराबर होती हैं, डिग्री, फैक्टर एंड जीरोस, तो बोथ आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल की टाइप्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास डिग्री किसी पॉलिनोमियल की बेटा 1 है तो वो जो टाइप है दैट विल बी ऑफ लीनियर टाइप। पॉलिनोमियल को हम बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन की डिग्री कितनी आपके पास 1, ठीक है, तो वो टाइप कौन सी होगी, पॉलिनोमियल की लीनियर टाइप होगी। अगर उसकी डिग्री 2 आती है देन दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक, आप उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर उसकी डिग्री 2 आती है देन दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इफ डिग्री इज 3 देन वी विल कंसीडर इट एज क्यूबिक। आप उसको क्यूबिक का नाम देते हैं अगर उसकी डिग्री 3 आती है। ठीक है, अगर
4 आती है देन हम इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। Then we will consider them as biquadratic, and 5 अगर आपके पास आती है then it is known as 20। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं जो जिनके पास डिग्री है 1 तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर 3 है आपके पास तो क्यूबिक बोलते हो, 4 है तो बाइक्वाड्रिक बोलते हो, 5 है तो पेंटिक बोलते हैं इसमें। ठीक है, सो दीज आर द पॉलिनोमियल्स। ऐसे और भी आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं बट फिलहाल जो आपके पास वो यही है जो हमने रिमेंबर कर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टाइप टॉपिक इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ये आपने बहुत पहले भी सुना हुआ है, कोफिशिएंट का नाम आप कई बार सुन चुके हो कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ दिस वन, कोफिशिएंट ऑफ दैट वन। ठीक है, सो हियर इज आल्सो सेम। मान लो आपके पास क्वेश्चन में क्या है 5x² - 3x प्लस x -5। तो आपके पास मान लो अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन हैं एंड हाँ सॉरी बट वन मोर थिंग, there is one more type of polynomial that is also known as zero polynomial, and zero polynomial is that which has coefficient 0। ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट आपके पास 0 होगा, those polynomial are known as zero polynomial, जैसा कि अभी हम यहाँ करने की बात। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ that coefficient ऑफ x3, अगर आपने x3 का मैं आपसे कोएफिशिएंट पूछता हूँ इस पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, जो आपके पास पॉलिनोमियल नजर आ रहा है, इस पॉलिनोमियल में अगर x के क्यूब की कोएफिशिएंट की बात करते हैं, कोएफिशिएंट मैंने पूछा, कोएफिशिएंट मींस द मल्टीप्लायर ऑफ आस्क्ड वेरिएबल। जो आपसे मैंने वेरिएबल पूछा है उस वेरिएबल का जो मल्टीप्लायर है दैट इज द कोएफिशिएंट। सो x3 x³ एंड x³ कोएफिशिएंट कितना हमारे पास है -। सेम वे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x⁴, अगर मैंने आपसे x⁴ का कोएफिशिएंट आपसे पूछा है then there will be a 1। In the same way कोएफिशिएंट ऑफ आपके पास अगर आता है x² then it is 5। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कोएफिशिएंट है एंड दिस -5 इज योर कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म की बात मैं करता हूँ तो दैट इज -5 इज द कांस्टेंट टर्म आपके पास। ठीक है, ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पॉलिनोमियल। आपको कोई पॉलिनोमियल बनाने के लिए अगर आता है तो आप पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हो। लेट इट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, या फ्रेम अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 7। ठीक है, एंड इट इज़ अ बाइनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन है डिग्री 7, ठीक है, उसकी डिग्री 7 होनी चाहिए और वो एक बाइनोमियल होना चाहिए। तो आप कैसे बनाओगे, दैट विल बी डिग्री 7, या आप सीधा लिख सकते हो x⁴ भी लिख सकते हो क्योंकि 7 डिग्री बोला तो हाईएस्ट पावर 7 का होना ज़रूरी है। ठीक है, एंड मैंने आपसे दूसरी बात बोली कि इट शुड बी अ बाइनोमियल, ये बाइनोमियल भी होना चाहिए। तो बाइनोमियल के लिए आप यहाँ पे कुछ भी एक टर्म साथ में ऐड कर सकते हो लाइक +5 +7 +9 वॉट एवर, बिकॉज बाइनोमियल का मीनिंग आप सबको पता है, आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, 7th क्लास में पढ़ के आए हैं। देयर आर 2 टर्म्स सो इट इज़ अ बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, 1 टर्म्स मोनोमियल। ठीक है, इस तरीके से आपको जितनी टर्म्स लगाने के लिए बोलेगा वो साथ में आप लगा सकते हो। ट्राइनोमियल बोलता then I add one more term like 7x। ठीक है, और अगर बोलता मोनोमियल then I remove all these 2 terms, I write just only x⁴ okay। Now the next is you have given a polynomial, let p of x is equal to x² - 5x plus 7. You have given this polynomial p of x is equal to x² - 5x plus 7, and the question is that find x
रेज़ टू पावर -1, ठीक है। आपके पास फाइंड e of x if x is equal to -1, और this can be written as e of -1. बोथ आर द सेम थिंग, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि x इज इक्वल टू -1 आपने इसमें फिल करना है और उसको सॉल्व करना है, और इसका मीनिंग भी x इज इक्वल टू -1 आपने इसे फिल करना है और उसको अपनी सिंप्लीफाई करना है। सो लाइक डिफाइन अ क्वेश्चन p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, एंड बेटा दिस इज योर एक्सरसाइज 2.2। ये जो आपका क्वेश्चन है ये 2.2 के हम स्टार्ट करें। सो यू हैव गिवन p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है। तो आपने इसमें x की वैल्यू फिल करनी है, दैट इज -1 इज इक्वल टू हियर आल्सो -1 रेज़ टू पावर 2 -5 -1 प्लस 7। सो when you do the square of -1 it becomes +1, here is minus plus 5 and plus 7. So add all these values, 7 5 5 more 1 30, so your answer is 30। इस तरीके से आपसे और भी पूछा जा सकता है p of 2, p of 3, x equal to 5, x equal to 7, whatever the value is there you will just put that value and simplify it. Got it? Okay. So this which I explained just now, this is of your question number 1 and 2 of exercise your 2.2, and now question number 3। तो थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास है वो उसमें है आपकी बुक में, दैट वेरीफाई द गिवन वैल्यूज, जो भी साइड में वैल्यूज गिवन होगी, दैट इज जीरोस या फैक्टर वर्ड भी लिखा हो सकता है, आर नॉट, यस और नो, ठीक है। आपने बताना है, चेक करना है आपने, ठीक है, ये इसकी जीरोज हैं या फिर इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो लाइक दैट इट आई हैव क्वेश्चन x स्क्वायर -4 एंड द क्वेश्चन इज दिस इज p ऑफ x, एंड आपको कहा है क्वेश्चन पे आपने 2 एंड -2 पे 2 एंड -2 पे आपने इसको वेरीफाई करके देखना है कि क्या ये दोनों इसके ज़ीरोज़ हैं या फिर नहीं है, ठीक है। और अगर कोई फैक्टर की भी बात करता है तब भी हम यही करते हैं, ये जो फैक्टर और ज़ीरोज़ के तरीका एक होता है, हम इनको वैल्यूज फिल करके देखेंगे इसमें, जैसा भी हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया था। इफ़ योर आंसर इज़ 0, अगर आपका आंसर 0 आ जाता है देन यू कैन से यस इट इज़ अ फैक्टर और ज़ीरोज़, वो इसकी ज़ीरो से भी हो सकती हैं और उसके वो फैक्टर से भी हो सकती हैं। सो लेट p of x, the value of x is -2, and here also -2 square -4, -2 का स्क्वायर करोगे आपके पास क्या आएगा 4, and 4 - 4 become 0. Now you can see your answer is 0, so we can write here yes it is 0, ये इसकी 0 है। In the same way अब आपने x की जगह पे क्या फिल करके देखना है, 2 फिल करके देखना है। सो व्हेन यू फिल 2 एट द प्लेस ऑफ x, सो इट बिकम 2 raised to power 2 -4, 2 raised to power 2 is 4 -4, so it become 0. So you see that when you fill both the values your answer is 0, ठीक है। फिल करने के बाद आपके पास 0 आंसर आ रहा है, then we can say yes these are the zeros। अगर 0 नहीं आता है then you will say no these are not the zeros, ये उसके zeros नहीं होंगे, ठीक है। ये आपने ध्यान इसमें रखना है मेनली, ये अगर आपको जो वैल्यूज को साइड में दे रहा है फिल करने में 0 आता है तो आप इसको बोल देंगे yes, और अगर आपका फिल करने में 0 नहीं आता है then you will say there is no, तो आपके वहाँ पे no आएगा, ठीक है। Question number next is 4, and your fourth question is that find the zeros। अब आपके पास क्वेश्चन है find the zeros, तो जब zeros आपने फाइंड करनी है
तो गिवन पॉलिनोमियल को आपने पहले ही 0 के इक्वल ले लेना है, ठीक है। देखो अभी जो मैंने टॉपिक किया उसमें क्या था, उसने आपसे पूछा था इज इट अ 0 और नॉट, तो उसमें आपने आंसर आपका अगर 0 आता है सॉल्व करने के बाद देन आपने वहाँ पे यस बोला था। बट नाउ द क्वेश्चन इज, अब आपसे वो 0 खुद पूछ रहा है, तो ऑन दैट केस यू विल टेक द पॉलिनोमियल, वॉट एवर द पॉलिनोमियल, टेक दैट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, आप उसको 0 के इक्वल लेके जाना है एंड देन यू विल फाइंड द zeros ऑफ दैट पॉलिनोमियल। So like if I have a question, find the zeros of 5x minus 3, मैंने इस पॉलिनोमियल की zeros find out कर। So for that one I will take this polynomial equal to 0, मैंने उसी पॉलिनोमियल को जो गिवन है उसको 0 के इक्वल ले लेना है। So the x will equal to p upon 5x equal to 3 and x equal to 3 upon 5, जस्ट लाइक एस, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व किया करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर, ठीक है। तो आपके पास क्या आता है, x equal to 3 upon 5 आपके पास आता है। इन द सेम वे इफ आई हैव क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है, कहते हैं इसकी आपने जीरोस फाइंड आउट करो, तो मैंने इसको पहले 0 के बराबर ले लिया एंड नाउ यू कैन सी दैट here is your formula, आप यहाँ से लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है जो आप क्लास में पढ़ के आए हो ऑलरेडी, दैट इज a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, आप बस के लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0 एंड नाउ यू कैन सी here is, you can write it as a plus b and a minus b equal to 0, so one time आपने x प्लस 2 को 0 के बराबर फिल करना है और सेकेंड टाइम x माइनस 2 को आपने 0 के इक्वल फिल करना है एंड देन यू विल टेक x इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 है, ठीक है, जब उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर माइनस 2 हो जाएगा। इन द सेम वे हियर आल्सो x इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 है, जब उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 आपका बैठा है। सो इन दिस वन वी हैव 2 zeros, जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला भी था, इस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल में उतने ही जीरोस होती है। सो आई हैव 2 डिग्री हियर, सो आई हैव 2 zeros आर। इन द सेम वे हियर यहाँ पे डिग्री 1 है, सो आई हैव 1। Got it? Hope you understand the lecture and please see it again to clarify your doubts so that you can do your sums which are in your books and you can do more practice from other books. Thank you. Happy learning, friends.